Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy. हम लोग हाइड्रोलिक मशीन देख रहे थे नहीं? हम लोग देख रहे थे हाइड्रोलिक मशीन. हाइड्रोलिक मशीन, इज दैट क्लियर? तो लगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. फिर इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी. तो लगे कुछ क्वेश्चंस हमने लगा लिया था, कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, वो क्वेश्चन आज लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 97 तक हो चुका था नहीं? क्वेश्चन नंबर 97 तक हो चुका. गुड मॉर्निंग डिंपल. क्वेश्चन नंबर 98 से बात करते हैं आज. क्वेश्चन नंबर 98 देखिए और बताइए प्लीज क्या है. क्वेश्चन नंबर 98. क्वेश्चन नंबर 98. क्वेश्चन नंबर 98. या गुड मॉर्निंग मकुल. गुड मॉर्निंग. तो देखिए और बताइए प्लीज क्या होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया कि इफ एच एंड वी स्टैंड फॉर हेड्स एंड वेलोसिटी एंड सफिक्स एस डी एंड एफ फॉर द सक्शन एंड डिलीवरी फ्रिक्शन. क्लियर बात है? एंड फ्रिक्शन क्लियर. देन द मैनोमेट्रिक हेड. मैनोमेट्रिक हेड कितना होना चाहिए सोच के बताइएगा तो हो जाएगा. बोला कि मैनोमेट्रिक हेड कितना जनरेट करना पड़ेगा. देखिए ध्यान से. बोला कि मैनोमेट्रिक हेड होता क्या है पहले ये सोचिए. बोला कि मैनोमेट्रिक हेड होता क्या है. बोला कि मैनोमेट्रिक हेड होता है द हेड अगेंस्ट विच. बोला कि द हेड अगेंस्ट विच क्या पंप वर्क्स नहीं. द हेड अगेंस्ट विच पंप वर्क्स. बोला कि क्या कि देखो सक्शन हेड और डिलीवरी हेड तो उसको देना ही पड़ेगा. कंफर्म बात. अगर इतना नहीं देगा तब तो नहीं पहुंच पाएगा. ठीक है ना. या गुड मॉर्निंग राजेश. बोला कि इसके बाद जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस भी देना पड़ेगा नहीं. लॉसेस भी देना पड़ेगा नहीं. और जो वेलोसिटी में लॉस हो रहा है वो भी देना पड़ेगा. काइनेटिक हेड नहीं. ये हो गया वीटी स्क्वायर अपॉन 2g. बोला कि ये टोटल हो जाएगा आपका क्या मैनोमेट्रिक हेड. ये टोटल हो जाएगा आपका मैनोमेट्रिक हेड. ठीक है ना. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. ये चीज आपको ध्यान रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. क्वेश्चन नंबर 99. क्वेश्चन नंबर 99. देखिए ध्यान से. द डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी फॉर लिक्विड अंडर प्रेशर एंड मेक्स अवेलेबल टू हाइड्रोलिक मशीन इज कॉल्ड. देखो बोला कि क्या कि डिवाइस जो है जो कि प्रेशर इंस्टॉल बोल क्या बोल रहा है आप पहले समझो क्वेश्चन को. बोला कि क्या कि द डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर एंड मेक अवेलेबल टू हाइड्रोलिक मशीन इज कॉल्ड. इसको कहते हैं हम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर. हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर. या गुड मॉर्निंग संजय. दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर. जो एनर्जी स्टोर करता है नहीं. इंटेंसिफायर क्या करता है कि एनर्जी को चेंज करता है. लो से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है. क्लियर. बोला कि क्या कि हाइड्रोलिक कपलिंग की बात जानते हैं कि वो क्या होता है एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है. कल डिस्कस भी हमने किया था नहीं. बोला क्या क्या कि हाइड्रोलिक रैम आपको पता ही है. बस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए. क्योंकि आपका एनर्जी स्टोर करने का काम करता है. इंटेंसिफायर जो है वो स्टोर नहीं करता है. वो बस क्या करता है सप्लाई करता है. ठीक है ना. बोला कि क्या कि सप्लाई करता है स्टोर करके रखेगा. जो इंटेंसिफायर जो है वो इंक्रीज करने का काम करता है. इंटेंसिफाई करने का काम करता है. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कैविटेशन कैन बी अवॉइडेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इफ कैविटेशन कैन बी अवॉइडेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इफ. कब कैसे अवॉइड कर सकते हैं बताइए देख के. तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं किसी ने पूछा तो क्या बताएंगे. कैविटेशन कैन बी अवॉइडेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इफ. कब. डी. 100 का बता रहे हैं डी. बोला कि डिलीवरी प्रेशर इज हाई. बोला कि क्या कि कैविटेशन अवॉइड करना है. सबसे पहला चीज ये जानिए. कैविटेशन अवॉइड करना है. तो कैविटेशन के लिए डिलीवरी से क्या मतलब है. कैविटेशन के लिए डिलीवरी से क्या मतलब है. कैविटेशन डिलीवरी पे होता है क्या. कैविटेशन होता कहां पे है इनलेट पे होता है. तो इनलेट पे जब हो रहा है तो डिलीवरी से पहले वाला ही काम तो देखेंगे. डिलीवरी से पहले वाला ही काम तो देखेंगे. डिलीवरी के बाद वाला काम क्यों देखने जाएंगे. ध्यान रखिएगा इस चीज को. क्लियर. बोला कि ये दोनों ऑप्शन ही गलत है. बोला कि क्या कि सक्शन प्रेशर इज लो. ये भी गलत है. सक्शन प्रेशर अगर हाई होगा अगर वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो बबल फॉर्मेशन नहीं होगा नहीं. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. बोला कि सी और डी पे तो जाना ही नहीं था. भले एक और बी में थोड़ा देर थोड़ी टाइम के लिए कंफ्यूजन हो सकता था नहीं.
चलिए नेक्स्ट 101, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए ध्यान से और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101, टेक योर ओन टाइम। क्या हुआ, अभी तक नहीं बना? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चन में, मतलब इतना टाइम लगने की कोई बात ही नहीं है। क्या बोल रहा है आपको कि a hydroelectric site has a head of 100 मीटर, क्लियर, एंड एन एवरेज डिस्चार्ज ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बोला कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पार्ट, हाँ सही है मुकुल, 570 आ रहा है आंसर, नहीं 570। बोला क्या निकालना है, द स्पेसिफिक स्पीड। बोला कि स्पेसिफिक स्पीड बराबर होता है ns इक्वल्स टू n रूट p h टू द पावर 5/4, एन रूट पी एच टू द पावर 5/4, क्लियर। बोला कि अब आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, सिर्फ आपको पी निकालना है, क्लियर। बोला कि एज्यूम 92% ऑफ एफिशिएंसी दे दिया है, नहीं तो ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, पी बाई रो जी क्यू एच, रो जी क्यू एच, क्लियर। तो यहां से आप पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे। बोला कि 0.92 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू क्यू कितना है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड 10, और इंटू एच, एच कितना है आपका 10 स्क्वायर, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका पी। पी को निकालना है किलोवाट में, इसको मल्टीप्लाई मत करना, पी इज इन किलोवाट। इस वैल्यू को पुट कर देंगे वहां पे एनएस में तो काम हो जाएगा, नहीं इसी वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं इसका वैल्यू आ जाएगा 902.5 किलोवाट। देखना निकाल के 902.5 किलोवाट, क्लियर। अब बोला कि इसी वैल्यू को यहां जब पुट कर देंगे ns इक्वल्स टू n रूट पी, एन दिया हुआ है क्या 6000 आरपीएम, 6000 इंटू रूट 100, 902.5 अपॉन h कितना है 100 टू द पावर कितना 5/4, कितना आ जाएगा 570 मीटर, 570 मीटर, सही है, क्लियर। सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, आप बैठे रह जाते हैं, नहीं 570 मीटर, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, फॉर्मूला फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, या गुड मॉर्निंग सोनाली, सी 102 का सी, नहीं ये तो डायरेक्ट बताया गया है, कल ही बताया गया था, नहीं 102 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। सैल्यू प्रोसीड फर्दर। चलिए नेक्स्ट 103, 103, the ratio of power at impeller to the runner power of centrifugal pump is 103, 103, 103, देखिए और बताइए प्लीज 103 कितना आ गया, हंड्रेड थ्री, सी भी आ रहा है बी भी आ रहा है, पता नहीं चल रहा क्या है। बोला कि क्या कि रेशियो ऑफ पावर एट इंपेलर, मतलब ये हो गया आपका इंपेलर पावर, इंपेलर पावर पहले लिखिए तो, ठीक है, टू द रनर पावर, टू द
रनर पावर का मतलब नहीं, गलत है। अच्छा, इंपेलर पावर अवेलेबल एट साफ्ट लिखा हुआ है ना, पावर अवेलेबल एट साफ्ट, ये आपका साफ्ट पावर, क्लियर। और ये क्या बोल रहा है आपको, रनर पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो इंपेलर है उसका पावर नहीं। तो क्या होता है, ये ओवरऑल नहीं होता है, ये होता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, ध्यान रखिएगा इस चीज को, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। बोला कि थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बोला कि ये होना चाहिए था इंपेलर पावर अपॉन साफ्ट पावर, इंपेलर पावर अपॉन साफ्ट पावर, नहीं यार। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, इन अ रिएक्शन टरबाइन, इन अ रिएक्शन टरबाइन, इन अ रिएक्शन टरबाइन, देखिए क्या होगा, इन अ रिएक्शन टरबाइन, इन अ रिएक्शन टरबाइन 104, वर्क इज डन स्लोली बाय द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा बताइए। 104, जल्दी क्विक क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, इतना टाइम दीजिएगा तो कैसे काम चलने वाला है, नहीं। 104, 104, 104, 104। मुकुल तुम्हें आप पता नहीं है कुछ भी, तुम लगता है मैं तुक्का मार रहे हो, यूं ही कुछ भी मार रहे हो, नहीं। बोला कि उमेश को भी नहीं आता है कुछ भी। बोला कि रिएक्शन टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन, तो वर्क इज डन स्लोली बाय द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बोला ये सही करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बोला कि अगर बात करें 104 का, बोला कि ये कैसे सही होगा। बोला कि क्या कि काइनेटिक एनर्जी के चेंजमेंट के कारण ये वर्क बनता है क्या, नहीं। रनर रिवॉल्व्स फ्रीली इन एयर, बोला कि इसका भी कोई मतलब नहीं है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो इस पे आएंगे। only part of the head is converted into kinetic energy, clear, before the water enters the wheel, clear। कुछ ही पार्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होता है उसके पास में, नहीं। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होता है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते हैं, नहीं। इसका क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 104 का हो जाएगा आपका सी, 104 का सी, 104 का सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इफ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज 6, देन द टरबाइन शुड बी, देन द टरबाइन शुड बी, कौन सा टरबाइन होगा, देन द टरबाइन शुड बी, देन द टरबाइन शुड बी 105 का हो गया आपका पेल्टन व्हील टरबाइन, मैंने आपको लिखवाया था पेल्टन व्हील टरबाइन, नहीं। बोला कि जो रेंज हमने आपको लिखवाया है, आज हो सकता है जरूरत पड़ जाए, आगे अगला क्वेश्चन वही है। बोला कि वो लिखवाया है आपका एमकेएस यूनिट में, किस यूनिट में लिखवाया, एमकेएस यूनिट, क्लियर। एमकेएस यूनिट में हमने लिखवाया था ना आपको, 0 to 60, 60 to कितना, 300, और 300 to 1000, so that was in MKS यूनिट, आप ध्यान रखिएगा, that was in MKS यूनिट, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, नेक्स्ट, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ रिएक्शन टरबाइन रेंजेस फ्रॉम, बोला कि अब इसमें हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, नहीं। बोला कि रिएक्शन टरबाइन रेंजेस फ्रॉम पूछ रहा है आपसे, रिएक्शन टरबाइन रेंजेस फ्रॉम, ठीक है। अब इसमें क्या टिक करें, बोला कि फॉर्मूला तो अपना वही है, एनएस बराबर, सॉरी एनएस बराबर क्या, एन रूट पी अपॉन क्या हो गया, एच टू द पावर 5/4, क्लियर। बोला कि यार रजनीश गुड मॉर्निंग, बोला कि यहां जो एन है दैट इज इन आरपीएम, कोई दिक्कत नहीं है। पी जो है दैट इज इन हॉर्स पावर, पी जो है दैट इज इन हॉर्स पावर, एंड एच इज इन फिट, एंड एच इज इन फिट, क्लियर। बोला कि अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो बोला क्या कि इसमें होता है आपका 0 से 10, ठीक है। इसके बाद 10 से 110, ठीक है ना, 10 से 110, ठीक है, और 110 से 300 to 400, क्लियर। ये चीज याद रखना आपको। बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तब इसकी बात कर रहे हैं, नहीं। इससे पहले वाले में जो हमने बताया था, वो तो आपको बताया था एन इज इन क्या, किसमें, आरपीएम, बताया था ना। पी इज इन किलोवाट, बताया था ना, किलोवाट, और एच इज इन मीटर, ये तो वही है, सही है। और इसका रेंज हमने लिखवाया था आपको कितना, 0 to 60,
60 टू 300 एंड 300 टू कितना, 300 टू 1000, नहीं बोला कि यहां पे जो है, यहां पे आपको कोई रेंज दिख रहा है क्या ऐसा? यहां पे आपको कोई रेंज ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि बोला कि 60 से लेके अगर हम बात करें 1000 तक, 60 से लेके 1000 तक क्या होता है आपका, 60 से लेके 1000 तक होता है रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि रिएक्शन टरबाइन में ही आपका रेडियल फ्लो टरबाइन एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन, नहीं तो बोला कि इसमें तो सब ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लो सारे ऑप्शन देखें तो सारे ऑप्शन जो है वो 60 से बड़े हैं, बोला कि तब की बात कर रहे हैं, नहीं तो तब की बात जब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये इस यूनिट में आपसे बात ही नहीं कर रहा जिस यूनिट में हमने आपको लिखवाया है। तब फिर जो रेंज होता है वो आप जानिएगा, 0 से एक होता है 4.5, ये होता है सिंगल जेट, क्लियर। इसके बाद होता है आपका कितना, 4.5 से 10, ये होता है आपका मल्टी जेट, ये होता है आपका मल्टी जेट, क्लियर। पेल्टन व्हील टरबाइन में दोनों लो स्पीड टरबाइन है, क्लियर। इसके बाद 10 से लेके 110 तक होता है आपका रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, क्लियर। इसके बाद 110 से लेके 300 तक होता है आपका प्रोपेलर टरबाइन, और एक 300 से लेके 400 तक हो गया आपका कौन सा, 300 से लेके 700 तक ये हो जाता है आपका कपलन टरबाइन, ठीक है ना। तो यहां सिर्फ दिया है रिएक्शन टरबाइन, लेकिन इसको देना चाहिए था रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ताकि ये हो जाता फ्रांसिस टरबाइन, नहीं रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन का मतलब बेसिकली वही समझते हैं, क्योंकि एक्सियल फ्लो का मतलब हुआ तो स्पीड रेंज इससे ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं लेकिन बेस्ट सुटेबल आंसर यही है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन बेस्ट सुटेबल आंसर यही है, क्लियर। बोला कि मैंने ये नहीं बोला कि यही होगा, लेकिन ये जो है ये इस चारों ऑप्शन में बेस्ट सुटेबल आंसर दिख रहा है, क्लियर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर, क्योंकि बाद बाकी रेंज जो है वो कोई रेंज जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया, नहीं ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली लोग टिक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉमन रेंज जो याद रहता है लोगों का वो यही याद रहता है, 0 से 60, 60 से 300, और बेसिकली क्वेश्चन इसी पे पूछता है। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ एन इंपल्स टरबाइन इज, maximum hydraulic efficiency of an impulse turbine is, maximum hydraulic efficiency of an impulse turbine is, maximum hydraulic efficiency of an impulse turbine is, क्या होगा, maximum hydraulic efficiency of an impulse turbine is कितना, 107 का सी, 107 का सी, नहीं लगे इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, 1 प्लस कॉस 5/2 लिखवाया भी था आपको, नहीं 1 प्लस कॉस 5/2। नेक्स्ट, स्पेसिफिक स्पीड इज 500, देन टाइप ऑफ टर्बाइन रिक्वायर्ड इज, specific speed is कितना 500, then the type of turbine required is, लगे अब ये क्वेश्चन सिंपल सा है, नहीं 108, 108 देखिए और बताइए प्लीज, 500 है स्पेसिफिक स्पीड तो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक स्पीड कितना है 500, बताइए प्लीज। अच्छा, स्पेसिफिक स्पीड इज 5.5, देन पंप रिक्वायर्ड इज, देन पंप रिक्वायर्ड इज, क्लियर, पंप की बात कर रहा है, नहीं तो बोला कि ये हो गया आपका एक्सियल फ्लो पंप, ये हो गया आपका एक्सियल फ्लो पंप, क्लियर, इसे कहते हैं हम एक्सियल फ्लो पंप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दैट इज एक्सियल फ्लो पंप। मतलब अगर बात बाकी जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वाटर सप्लाई के लिए, दैट इज एक्सियल फ्लो पंप। इसके बाद जो इसका रेंज होगा वो होगा 500 टू 2000, 500 टू 2000, ध्यान रखिएगा। मतलब अगला रेंज जो होगा जो वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप का, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल पंप का, दैट इज फ्रॉम कहां से कहां तक, 500 टू 2000, ठीक है ना। तो लगे इसका हो गया आपका एक्सियल फ्लो पंप, एक्सियल फ्लो पंप। बोला कि जरूरत नहीं है सुधांशु, नहीं बोला कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बोला कि एक रेंज आप याद रखिए 0 से 500, और दूसरा याद रखिए 500 से 2000, बस यही होता है, नहीं एक्सियल फ्लो पंप का जो होता है वो आपका कितना होता है, 0 टू 500, ठीक है ना, बस यही चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादा याद करिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा। Next, the turbine is suitable for specific speed ranging from 300 to 1000 and head below, ये क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं हुआ, क्लियर। इसकी क्वेश्चन तो बहुत आसान से हो गया, बताइए क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109,
109 क्या हो जाएगा? कपलन टरबाइन, नहीं, दैट इज कपलन टरबाइन, दैट इज कपलन टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, jet ratio is defined as, 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 बताया था ना? बोला कि जेट रेशियो क्या होता है आपका, अगर बात करेंगे जेट रेशियो की, तो बोला कि क्या कि एम से डिनोट करते हैं, नहीं, डी बाई डी, बताया था, डी बाई डी। लगे कि डी है डाया ऑफ रनर और डी है डाया ऑफ जेट, नहीं, और नंबर ऑफ ब्लेड्स बराबर बताया था 15 प्लस 0.5 एम। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हो सकता है क्वेश्चन इस पे भी हो। 15 प्लस 0.5 एम, नहीं, तो क्या हो जाएगा, पेल्टन व्हील डाया टू जेट डाया, नहीं, 110 का हो जाएगा आपका ए, 110 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, इन अ फ्लो ऑफ वाटर लिविंग इम्पेलर इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, ये भी बता चुका हूं पहले भी, ये भी पहले भी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले रिपीट हो चुका है, नहीं, बताइए क्या होगा। इन अ फ्लो ऑफ वाटर लिविंग इम्पेलर इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, 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 बोला कि इंपेलर को छोड़ रहा है, नहीं, तो इंपेलर को जब छोड़ रहा है तो फ्री वोर्टेक्स, जब इंपेलर के अंदर है तब होगा आपका फोर्स वोर्टेक्स। इंपेलर के अंदर है तो फोर्स वोर्टेक्स, इंपेलर को छोड़ रहा है इसका मतलब केसिंग में इन कर रहा है, तो केसिंग में कौन सा वोर्टेक्स हो जाएगा आपका, फ्री वोर्टेक्स विद इन द इंपेलर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स, नहीं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ना कि सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ना कि सी ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ना कि सी ऑप्शन, ध्यान रखना है इसको, आपको बताया भी था, पहले भी बताया था ये चीज। नेक्स्ट, मिक्स फ्लो टर्बाइन आर बेसिकली, मिक्स फ्लो टर्बाइन आर बेसिकली, बोला कि अगर लॉजिकली देखोगे इस क्वेश्चन को तो आप जवाब दे सकते हो, अगर लॉजिकली देखना जाओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, नहीं, बोला कि मिक्स फ्लो टर्बाइन इज, मिक्स फ्लो टर्बाइन इज, बोला कि रेडियली इनवर्ड फ्लो टर्बाइन, क्लियर, ये है आपका फ्रांसिस टर्बाइन, नहीं, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होता है, नहीं, बोला कि पैरेलल फ्लो टर्बाइन मतलब नहीं है अपने को, रेडियल आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन मतलब नहीं, मतलब पार्शियल मिक्स फ्लो है तो पार्शियली एक्सियल एंड पार्शियली रेडियल टर्बाइन, क्योंकि मिक्स का मतलब हुआ कि एक्सियल और रेडियल दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो दैट इज नोन एज मिक्स फ्लो टर्बाइन। ये क्वेश्चन अगर एक बार ध्यान से ऑप्शन भी देख लेते हैं तो ये टिक कर सकते थे डी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं था, क्लियर। जो मिक्स फ्लो था, हमें पता है कि रिएक्शन टरबाइन दो टाइप का होता है, एक होता है रेडियल फ्लो और एक होता है एक्सियल फ्लो, और दोनों को कपल्ड कर देंगे एक साथ तो हो जाएगा आपका मिक्स फ्लो टरबाइन, नहीं। नेक्स्ट, ऑन व्हाट फैक्टर डज हेड डेवलप बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, बताइए प्लीज किस पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज हेड डेवलप्ड बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स। बोला कि वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ केसिंग डिजाइन पे। क्यों केसिंग डिजाइन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि केसिंग को इस शेप का बनाया जाता है, समझना ध्यान से, केसिंग को बनाया जाता है कैसे, डाइवर्जिंग शेप का। क्यों बनाया जाता है डाइवर्जिंग शेप का, ताकि वेलोसिटी कम हो, काइनेटिक हेड कम हो और प्रेशर हेड ज्यादा हो। बोला कि अगर केसिंग का डिजाइन प्रॉपर नहीं है तो प्रेशर हेड कम बिल्ट होगा, जिससे क्या होगा, हाइट कम राइज होगा। अगर प्रेशर बिल्ट ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाइट राइज ज्यादा होगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन केसिंग डिजाइन, केसिंग डिजाइन पे सब कुछ डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन केसिंग डिजाइन ओनली, क्लियर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसका आंसर हो गया आपका सी, इसका आंसर हो गया आपका सी, क्लियर। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट, कैविटेशन गिव्स डैमेज टू टरबाइन ऑन, कैविटेशन टरबाइन को कहां डैमेज करता है, कैविटेशन टरबाइन को कहां डैमेज करता है, कैविटेशन टरबाइन को कहां डैमेज करता है, कैविटेशन टरबाइन को कहां डैमेज करता है,
कैविटेशन टरबाइन को डैमेज कहाँ करता है, ये पूछा है ना। बोला कि सबसे पहला काटो, ध्यान से इसको, बोला कि इस दोनों को क्रॉस कर दो। इनलेट पे तो करता नहीं है, इनलेट पे अगर करता तो कैविटेशन का सॉल्यूशन भी खोजते, नहीं, लेकिन खोजा था क्या, नहीं। मतलब इनलेट पे अगर रहता तो कैविटेशन का सॉल्यूशन भी खोजते, नहीं। तो एग्जिट साइड ऑफ द केसिंग ना, बोला कि आउटलेट ऑफ द कन्वेक्स साइड ऑफ द प्लेट, आउटलेट ऑफ द कन्वेक्स साइड ऑफ द प्लेट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, 114 का सी और डी तो कभी ध्यान में ही नहीं आना चाहिए था, गलती से भी ध्यान में ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि टरबाइन के इनलेट पे नहीं होता है और पंप के एग्जिट पे नहीं होता है, ध्यान रखना है। पंप के एग्जिट पे नहीं होता है और टरबाइन के इनलेट पे नहीं होता है। अगर ये चीज याद है तो काम होगा, नहीं। फॉर एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, फॉर एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। एंड फॉर एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, बताइए प्लीज, फॉर एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, अभी जस्ट गलती से बोल दिया था, नहीं। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का मतलब क्या होता है कि बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ उसे कहते हैं इनवर्ड फ्लो, और अंदर से बाहर की तरफ उसे कहते हैं आउटवर्ड फ्लो। ये डिफिनेशन है बस, खाली, नहीं, डिफिनेशन पे ही क्वेश्चन है। वाटर फ्लोज फ्रॉम आउटर पेरिफेरी टू द सेंटर ऑफ द व्हील, क्लियर। लगे बाहर से अंदर की तरफ है, क्लियर, या अंदर से बाहर की तरफ है, ये आपको देखना है, नहीं। अगर अंदर आ रहा है तो इनवर्ट फ्लो, बाहर जा रहा है तो आउटवर्ड फ्लो। चलिए नेक्स्ट, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द टर्बाइन इज, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द टर्बाइन इज, मतलब कि ये है मैकेनिकल वालों के लिए बस, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वालों को है, क्योंकि मैकेनिकल वालों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है वाइब्रेशन, नहीं। उस वाइब्रेशन में उनको क्रिटिकल स्पीड के बारे में बताया जाता है, क्लियर, उनमें आपको बताया जाता है। वैसे सब बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्रिटिकल स्पीड किसे कहेंगे, क्रिटिकल स्पीड, मतलब कि क्रिटिकल स्पीड का मतलब होता है जहां ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, जहां नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, नहीं, उसे कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन, उसे कहते हैं हम क्या, रेजोनेंस कंडीशन, क्लियर, ध्यान रखिएगा, दैट इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। मतलब स्पीड एट विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकम इक्वल टू द रिवॉल्यूशन पर मिनट, नहीं, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाएगा तो उसे कहते हैं क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट, उसी को कहते हैं विरलिंग ऑफ द शाफ्ट, विरलिंग ऑफ द शाफ्ट, नहीं, और वहीं पे शाफ्ट डैमेज हो जाता है। तो बोला गया क्या कि ए ऑप्शन बेस्ट है, अगर ए नहीं रहता तो डी पे जाते हैं, तो डी पे जाते हैं, क्लियर, स्पीड एट विच शाफ्ट फेल्योर अकर्स, तब जा सकते थे, नहीं, लेकिन ए ऑप्शन खुद खड़ा है, जिसे कहते हैं, जो डिफिनेशन है आपका क्रिटिकल स्पीड का, ठीक है, तो इसी आंसर वी विल गो फॉर ए ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, सीरीज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज टू ऑब्टेन, सीरीज मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज टू ऑब्टेन, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, डी ऑप्शन, नहीं, बोला कि ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन, बोला गया क्या कि सीरीज मल्टी स्टेज की बात कर रहा है, नहीं, तो ये आपको ये नहीं दिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल, सीरीज दिया है ना आपको, सीरीज मल्टी स्टेज की बात कर रहे हैं, नहीं, तो सीरीज मल्टी स्टेज की जब बात कर रहा है तो सीरीज का यूज करते हैं हाई हेड के लिए, नहीं, और पैरेलल मल्टी स्टेज का कहां यूज करते हैं, पैरेलल मल्टी स्टेज का यूज करते हैं हाई डिस्चार्ज के लिए, पैरेलल मल्टी स्टेज का यूज करते हैं हाई डिस्चार्ज के लिए, नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, passage of a reaction turbine is, passage of a reaction turbine is, passage of a reaction turbine is, देखिए और बताइए प्लीज, passage of a reaction turbine is, passage of a reaction turbine is, passage of a reaction turbine का मतलब क्या हुआ पता है आपको, पहले ये जानिए, इसे कहते हैं केसिंग, passage का मतलब हो गया केसिंग, केसिंग ऑफ अ रिएक्शन टर्बाइन इज, ठीक है, केसिंग ऑफ अ रिएक्शन टर्बाइन इज, बताइए प्लीज, रिएक्शन टर्बाइन की केसिंग की बात कर रहा है आपसे, बोला कि क्या कि ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, बोला कि हमेशा वाटर से फिल्ड होता है ताकि प्रेशर प्रॉपर बिल्ट हो सके, नहीं, तो इसका हो गया क्या आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट,
For Francis turbine, flow ratio is defined as. For Francis turbine, flow ratio is defined as. For Francis turbine, flow ratio is defined. सुनो, दो रेशियो होता है आपका. एक होता है फ्लो रेशियो, ये होता है आपका VF1 बाई रूट अंडर 2GH. इसे कहते हैं फ्लो रेशियो. क्या कहते हैं इसको? फ्लो रेशियो. एक होता है आपका U अपॉन रूट अंडर 2GH. इसे कहते हैं स्पीड रेशियो. ध्यान रखना आपको, इसे कहते हैं हम स्पीड रेशियो. ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है. ठीक है ना, इसे कहते हैं स्पीड रेशियो. ठीक है, तो बोला कि क्या बोल रहा है आपको कि फॉर फ्रांसिस टर्बाइन फ्लो रेशियो इज डिफाइंड एज, तो VF1 फ्लो वेलोसिटी. ठीक है, अपॉन क्या हो गया, ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी. अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी है. वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट टू द थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी. नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट. और अगर स्पीड रेशियो पूछता तो बोलते हैं स्पीड ऑफ ब्लेड टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट. स्पीड ऑफ ब्लेड टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट. नहीं, ये सब चीज आपको ध्यान रखना. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप हैज लो स्पेसिफिक स्पीड. लो स्पेसिफिक स्पीड किसका होता है? लो स्पेसिफिक स्पीड, 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 लो स्पेसिफिक स्पीड. इससे पहला क्वेश्चन क्या था? सेंट्रीफ्यूगल पंप वाला था ना, स्पेसिफिक स्पीड वाला क्वेश्चन. और कौन सा नंबर था, याद है? एक और था ना स्पेसिफिक स्पीड वाला क्वेश्चन, बताओ प्लीज कौन सा नंबर था? स्पेसिफिक स्पीड वाला नंबर बताना एक बार. स्पेसिफिक स्पीड इज 500. चलो रेंज लिखवाते हैं आपको. नहीं, एक बार रेंज लिखवाते हैं. 108 था. नहीं, एक बार रेंज लिखवाते हैं, इसके बाद बात करेंगे. नहीं, बोला गया क्या कि सेंट्रीफ्यूगल पंप पहले देखिए. मतलब पंप की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से पंप हैं ये देखिएगा. नहीं, बोला कि सबसे पहले है क्या, ये तो टरबाइन है. बोला गया कि सबसे पहले है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप. सबसे पहले है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप. क्लियर. इसके बाद है आपका रेडियल फ्लो पंप. रेडियल फ्लो पंप. क्लियर. इसके बाद है आपका मिक्स्ड फ्लो. मिक्स्ड फ्लो. क्लियर. मिक्स्ड फ्लो पंप. और इसके बाद है आपका एक्सियल फ्लो पंप. एक्सियल फ्लो पंप. एक्सियल फ्लो पंप. बोला गया क्या टोटल इतने पंप होते हैं. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. 106 नहीं, 108 था. नहीं,
बोला कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसके इंपेलर की जो स्पीड होती है वो होती है आपका 500 टू 10,000, 500 टू 10,000, 500 टू 10,000। क्लियर? 10,000, 1,000 नहीं। इसके बाद है आपका रेडियल फ्लो टर्बाइन, नहीं, इसका होता है आपका 500 टू 4,000, 500 टू 4,000। क्लियर? ये आपका मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन, इसका होता है 2,000 टू 8,000, 2,000 टू 8,000। क्लियर? और इसके बाद है आपका स्पेस ये, क्लियर? इसके बाद है आपका एक्सियल फ्लो टर्बाइन, नहीं, एक्सियल फ्लो टर्बाइन का होता है आपका 7,000 टू 20,000, 7,000 टू 20,000। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 7,000 टू 20,000, नहीं। और वो टर्बाइन जिसका स्पीड लेस देन 500 होता है, लेस देन 500, उसे हम कहते हैं कौन सा टर्बाइन? अगर बात करें तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। क्लियर? लगे ये है आपका रेंज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो लगे अब अगर बात करें हम तो इसमें कुछ भी नहीं, मीडियम स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड, रेडियल टर्बाइन, इसका डी ऑप्शन होना चाहिए 108 का, 108 का ऑप्शन जो है वो डी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रेंज आप नोट कर लीजिए प्लीज, नहीं हो सकता क्योंकि रेंज पे जब ज्यादा क्वेश्चन है तो रेंज पे, हाँ, ये आपका स्पेसिफिक स्पीड जो है वो आपका ऐसा यूनिट नहीं है, नहीं, ध्यान रखिएगा। बोला कि क्या, उसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और हो सकता है कि आपसे पूछा जाए ये चीज, नहीं हो सकता है जब क्वेश्चन दे रहा है तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मिक्स्ड जो है वो आपका है 2,000, 7,000 से 20,000, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए कौन सा, अगर देखेंगे तो बोला गया क्या कि मिक्स्ड फ्लो की बात करते हैं 2,000 टू 8,000 है ना, तो रेडियल फ्लो टर्बाइन होना चाहिए, नहीं, तो मीडियम स्पीड रेडियल फ्लो टर्बाइन, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। हाँ, बोला गया क्या कि रेडियल भी आ गया ना इसमें, हाँ, रेडियल भी आ गया। मिक्स फ्लो तो होता है एक्सियल प्लस रेडियल ना, इसमें 2000 से मिक्स स्टार्ट है तो रेडियल भी आ गया इसमें, मिक्स 2000 स्टार्ट है, हाँ, तो इसमें रेडियल भी आ गया ऑब्वियसली, मिक्स फ्लो में दोनों है ना। मिक्स्ड ये है आपका 500 टू 4,000 अगर देगा तो दैट इज रेडियल फ्लो। मिक्स फ्लो क्या है आपका 2000 से 8,000 है, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पंप यूज करते हैं। अगर आपको 8,000 तक आरपीएम का स्पीड ले जाना है तो हम मिक्स फ्लो की बात करते हैं, नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर 8,000 तक ले जाना है तो इसमें रखते हैं mix, नहीं। बोला कि एक्सियल फ्लो टर्बाइन जो है इसका जो है रेंज वो है 7,000 टू 20,000, 7,000 टू 20,000। क्लियर? बोला कि एक्सियल का है आपका 7,000 टू 20,000, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं। बोला कि फिर भी इस क्वेश्चन को मैं एक बार और वेरीफाई करूंगा, नहीं, इस क्वेश्चन का रेंज जो है वो मैं एक बार और वेरीफाई करूंगा क्योंकि मुझे रेंज याद नहीं है, ठीक है। बोला कि क्या क्या है आपका एक्सियल फ्लो पंप है 7,000, 20,000। बोला कि अगर लेस देन 500 होगा तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि फिर भी मुझे याद दिला दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए 108, 108 क्वेश्चन नंबर नोट करके रखिए। जब मैं कल आऊंगा तो मैं कल आपको एक बार रेंज फिर से बताऊंगा। 90% चांस है कि रेंज यही है लेकिन मैं क्लियरली अभी याद नहीं है मुझे, ठीक है, तो मैं आपको एक बार नोट करवा दूंगा इसको, उसके लिए दिक्कत नहीं है, नहीं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पंप हैज द लो स्पेसिफिक स्पीड, बोला इसका आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है आपका, क्या नाम है इसका, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है ऑप्शन में, नहीं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऑप्शन में नहीं है। क्लियर? इसी कारण से ऑप्शन जो है उसका ये होना चाहिए, नहीं। बोला कि फिर भी एक बार आप इसको मार्क करके रख लीजिए दोनों क्वेश्चन को, मैं आपको एक बार याद कल कल लिखवाता हूं रेंज फिर से, ठीक है, एक बार आपको मैं फिर से कल रेंज लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। चलिए एक और चीज बता दूं, जब इतना बता दिया तो कॉम्प्रेसर में चलते हैं, नहीं, क्या लिखो,
NOTL क्या लेकर लगा रहे हो? NOTL साकेत लगा सकते हैं मतलब? बोला कि देखो अगर पंप टाइप की बात करते हैं, नहीं बोला कि देखो कंप्रेसर टाइप जो है वही आपका पंप टाइप है, नहीं बोला कि कंप्रेसर टाइप जो है वही आपका पंप टाइप है, ध्यान रखिएगा। कंप्रेसर टाइप जो है वही आपका पंप टाइप होता है, दोनों सेम चीज है। कंप्रेसर टाइप और पंप टाइप जो है वो सेम है। तो एक होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, और एक होता है आपका डायनामिक, एक होता है आपका डायनामिक, क्लियर, एक होता है आपका डायनामिक। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है वो दो टाइप का होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है वो आपका दो टाइप का होता है, नहीं एक होता है रोटरी और एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग। क्लियर, एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग, नहीं रेसिप्रोकेटिंग में अगर बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग में क्या क्या आ जाता है ये देखिए ध्यान से। रेसिप्रोकेटिंग में आ जाता है आपका डाइफॉर्म, क्लियर, इसके बाद आ जाता है आपका डबल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, और आ जाता है सिंगल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग, नहीं अगर आप बात करते हैं डायनामिक में तो आ जाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, और दूसरा आ जाता है आपका एक्सियल, दूसरा आ जाता है आपका एक्सियल, क्लियर। और अगर आप बात करते हैं रोटरी में तो बोला कि रोटरी में आ जाता है लोब स्क्रू, रोटरी में आ जाता है लोब स्क्रू, लोब स्क्रू, लिक्विड रिंग, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल, क्लियर, स्क्रॉल, और आ जाता है आपका क्या, वेन, वेन, क्लियर। बोला कि इतना आपको जानना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कब क्या पूछ दे पता नहीं। बोला कि मैकेनिकल में जब हम लोग कंप्रेसर बताते हैं तो कंप्रेसर में क्लासिफाई करवा देते हैं और इसके बाद इतना बताते भी नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग बता के निकल जाते हैं, डायफॉर्म ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, नहीं लेकिन फिर भी आप रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़ा डीप में है ज्यादा, नहीं तो जो कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन है वही आपका पंप का भी क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनामिक, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनामिक, क्लियर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप का होता है, एक होता है रोटरी और एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग, ध्यान रखिएगा, एक होता है रोटरी और एक होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग, क्लियर। इसके बाद अगर बात करेंगे रोटरी की तो रोटरी में जो टाइप है वो लिखिए, मैं लिखवाते जा रहा हूं, ठीक है ना, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा पता ना चले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोला कि रोटरी में होता है लोब स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल एंड वेन, क्लियर, लोब स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल एंड वेन, हो गया। रेसिप्रोकेटिंग में होता है डाइफॉर्म, ठीक है, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, डाइफॉर्म, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, क्लियर। फिर से मैं बता रहा हूं, जो कंप्रेसर है वो दो टाइप का हमने लिखा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनामिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में लिखा रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग। अभी रोटरी की बात कर रहे हैं, क्या लिखा, लोब, LOBE, स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल एंड वेन, क्लियर। रेसिप्रोकेटिंग में होता है डायफॉर्म, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, क्लियर। और डायनामिक में हो गया सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल, ध्यान रखिएगा इस चीज को, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल। सालियो प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट में हटा दे रहा हूं उसको। अब देखिए प्राइमिंग इज डन इन, प्राइमिंग इज डन इन, किस पंप में प्राइमिंग करने की जरूरत पड़ती है, प्राइमिंग इज डन इन, प्राइमिंग इज डन इन 121, प्राइमिंग इज डन इन, प्राइमिंग जो है वो बेसिकली कहां करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। करते क्या है, सक्शन पाइप को, डिलीवरी पाइप को, केसिंग, इन सब को क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से फिल कर देते हैं, बाहरी सोर्स से फिल कर देते हैं, नहीं ताकि उस पार्ट में जो एयर है वो एयर बाहर निकल जाता है, नहीं इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्राइमिंग, क्योंकि एयर के अगेंस्ट जो है वो प्रेशर बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है, नहीं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप
डिलीवरी हेड इज प्रोपोर्शनल टू, डिलीवरी हेड इज प्रोपोर्शनल टू, डिलीवरी हेड इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए प्लीज। 122, 122, 122, देखिए और बताइए क्या होगा। 122, जल्दी। 122, 122, देखिए और बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। 122, 122, ए एन स्क्वायर गलत है, गलत है या सही है ये मैं बाद में बताऊंगा, नहीं अभी नहीं, ठीक है। इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवरी हेड की बात कर रहे हैं, नहीं सही है। बोला कि एच बाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, नहीं बोला कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका एन स्क्वायर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सही है कोई दिक्कत नहीं। बोला कि ऐसे देखना पड़ेगा आपको करके, नहीं बोला कि अगर क्यू की बात करता तो क्या हो जाता आपका क्यू बाई डी क्यूब एन इक्वल्स टू कांस्टेंट, नहीं तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब P की बात करता तो P बाई डी फाइव एन क्यूब इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, नहीं तो ऐसे टिक करते हैं। बोला कि क्वेश्चन में हल्का हल्का से वेरिएशन करता और क्वेश्चन लगातार चेंज होते चला जाता, नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैविटेशन फैक्टर सिग्मा सी इज गिवन बाई, सिग्मा सी इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा सी इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें से देख के बताइए। बताया था ना कल, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर होता है सिग्मा सी, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर होता है सिग्मा सी, बताया था कल। क्रिटिकल कैविटेशन नंबर होता है आपका सिग्मा सी, बताइए प्लीज क्या होगा। क्रिटिकल कैविटेशन नंबर 123 का डी, बिल्कुल सही। बोला कैसे बिल्कुल सही बता दिए, बोला कि क्या की क्योंकि अगर हम बात करेंगे एनपीएसएच की तो एनपीएसएच बराबर होता है सिग्मा सी इंटू एच एम, नहीं और एनपीएसएच बराबर ये भी तो होता है जो लिखा हुआ ऊपर में एटमॉस्फेरिक माइनस वेपर माइनस सक्शन, ये भी तो होता है, तो दोनों बराबर कर दीजिए हो जाएगा, नहीं दोनों को इक्वेट कर दीजिए हो जाएगा। एनपीएसएच इक्वल्स टू दिस एंड एनपीएसएच इक्वल्स टू दिस, तो जैसे इक्वेट करेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दिस अपॉन एचएम, नहीं सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, देखो अगला क्वेश्चन यही आ गया जो अभी बताए हैं, लेकिन बस ये डिस्चार्ज पूछ रहा है, ये डायमीटर के टर्म में पूछ रहा है, हमने एन के टर्म में बताया है, हमने एन के टर्म में बताया है। 124, 124, 124, 124 क्या होगा बी, क्लियर। अभी जस्ट लिखा था कुछ देर पहले क्यू बाई क्या लिखा था डी क्यूब एन इक्वल्स टू कांस्टेंट, नहीं तो मैंने लिखा था क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और डायमीटर में पूछे तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। ये लिखने की आदत डालो, नहीं तब जाके काम होगा। बोला कि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वहां जहां सॉल्यूशन है वहां पे ये हिंट भी डाल दो, नहीं ताकि क्या हो कि जब इन फ्यूचर देखो तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट, पावर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू, पावर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू, पावर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू, पावर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 5, डी टू द पावर 5, नहीं पावर इज प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 5, सही है डी टू द पावर 5, डी टू द पावर 5, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। 125 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा और दिखाएं क्या पूछ रहा है आपसे। हाँ अच्छा फोर्स तो पूछ रहा है, निकालिए ना कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन क्या देखना है, ऑप्शन क्या देखना है, नहीं फोर्स निकालिए, फाइंड आउट करना है फोर्स, कर लोगे या मैं करके दिखाऊं। इन फॉलोइंग केस नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन द फिक्स प्लेट, चलिए मैं बनाता हूं इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, देखिए छोड़िए इसको। बोले कि समझिएगा क्या बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है बहुत आराम से। बोला कि एक प्लेट है, नहीं इंक्लाइंडेड प्लेट, छोड़ो इंक्लाइंडेड प्लेट को, पहले वर्टिकल प्लेट बनाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं बोला कि पहले एक वर्टिकल प्लेट बनाते हैं। लगे हमने ड्रॉ कर दिया एक वर्टिकल प्लेट, ये फिक्स्ड है, ये क्या है आपका फिक्स्ड, ये आपका फिक्स्ड है, नहीं लगे इस पे एक जेट आया, कितने स्पीड से आया v स्पीड से आया, कितने स्पीड से आया v स्पीड से आया, इसको टक्कर मारा, नहीं टकराने के बाद क्या होगा ये मुड़ जाएगा इधर, टकराने के बाद ये इधर मुड़ जाएगा,
ठीक है। बोला कि इस पे कितना फोर्स लगाया हमें ये फाइंड आउट करना है। मान लो इस पे कितना फोर्स लगाया हमें ये फाइंड आउट करना है। बोला कि कितने स्पीड से आया, लिख दो v स्पीड से आया। नहीं तो बोला कि अगर f की बात करते हैं तो बोला कि fx की बात कर रहे हैं। नहीं क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, अब समझिएगा। तो बोला कि fx बराबर हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब क्या हो गया m डॉट इंटू v1x माइनस v2x। m डॉट क्यों, क्योंकि रेट है। नहीं तो मोमेंटम की बात करते हैं तो m इंटू v1 और m इंटू v2 हो गया मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल, और बाई t तो ये हो गया आपका m डॉट। समझिएगा बहुत आराम से। बोला कि अगर m डॉट की बात करते हैं तो m डॉट बराबर क्या होगा, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। कैसे, क्योंकि रो बराबर होता है आपका m बाई v वॉल्यूम। बोला कि m बराबर हो जाएगा आपका रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। आपको m नहीं चाहिए, आपको चाहिए m बाई टी। क्या हो जाएगा, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। नहीं और अगर v1x की बात करेंगे तो बोला कि इनिशियली वेलोसिटी कितना था, v इनिशियली था वेलोसिटी v जिससे ये टकराया, और इसके बाद टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल v2x। बोला कि लेकिन किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में ही। तो इसको टक्कर मारने के बाद अब इधर थोड़ी ना गया ये, अब तो ये मुड़ गया। तो जब ये मुड़ गया ऑब्वियस सी बात है तो इसका v2x हो गया जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी हो गई जीरो, इस डायरेक्शन में कहीं कोई वेलोसिटी नहीं है। नहीं तो v2x इक्वल टू जीरो। सो fx इक्वल टू हो गया आपका रो ए v और इनटू क्या हो जाएगा आपका v। क्लियर, तो क्या हो गया fx बराबर हो गया आपका रो ए v स्क्वायर, रो ए v स्क्वायर। और इसी क्वेश्चन में अगर ये बोलता कि ब्लेड में मोशन है, बोला क्या क्या कि अगर मान लो इफ blade is moving, blade is moving with with u speed, with u speed in direction of jet, in direction of jet। अगर u स्पीड से चल रहा है ये तो बोला कि टकराता किस स्पीड से, v माइनस u स्पीड से। नहीं तो fx बराबर हो जाता है आपका कितना, रो a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर। fx बराबर, क्लियर, v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में v माइनस यू कर देना था अपने को। नहीं कॉपी करना है या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, कॉपी करूं, करोगे या फिर मैं आगे बढ़ूं, बताओ जल्दी, क्विक रिप्लाई करो फास्ट। कॉपी करना है या मैं आगे बढ़ूं, प्रोसीड। चलिए देखिए ध्यान से। लगे अब हम बात कर रहे हैं एक इस ब्लेड की, इंक्लाइंडेड ब्लेड की। अब मैं बात कर रहा हूं इंक्लाइंडेड, जो अपना क्वेश्चन है। नहीं यही अपना क्वेश्चन है, इंक्लाइंडेड ब्लेड है। नहीं ये है आपका इसका सेंट्रल लाइन, जेट आया इस पे कुछ इस स्पीड से। नहीं कितने स्पीड से आया, v स्पीड से। ब्लेड जो है वो फिक्स है, कितने एंगल पे आया, थीटा एंगल पे आया। कितने एंगल पे आया, थीटा एंगल पे। नहीं हमने इसको लाइन को प्रोजेक्ट किया आगे। नहीं और हम क्या कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ले रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर हम एक और लाइन ले रहे हैं। नहीं तो अगर ये एंगल है थीटा, अगर ये एंगल है थीटा तो ये एंगल और ये कितना हो जाएगा आपका, अगर बात करें तो थीटा, ये हो जाएगा आपका थीटा। नहीं हो जाएगा क्या, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। देखिए तो ध्यान से, सही है, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। गलती मत करवाइएगा खाली। बोला कि ये है आपका v स्पीड। तो बोला क्या क्या कि अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें fn, तो fn बराबर कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो fn निकालना है अपने को। नहीं क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू v1n माइनस v2n। इस डायरेक्शन की फोर्स निकाल रहे हैं। नहीं तो इस डायरेक्शन की सारी वेलोसिटी होंगी। बोला कि m डॉट की अगर बात करें तो जिससे टकराया तो ये हो गया रो a इंटू वेलोसिटी v1n। तो टकराने के बाद इस डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। नहीं टकराने के बाद इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v cos 90 माइनस थीटा। सही है ना, थीटा नहीं होगा ना, खाली देखना ध्यान से बस ये, ठीक है ना। v cos 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, v sin थीटा, v sin थीटा। क्लियर, और टकराने के बाद v2n की बात कर रहे हैं। नहीं तो टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया। नहीं टकराने के बाद जो जेट है वो इधर मुड़ गया,
टकराने के बाद जेट जो है वो इस डायरेक्शन में मुड़ गया, नहीं बोला गया क्या कि ये लाइन और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, तो क्या इसका कोई कंपोनेंट इधर आएगा? बोला गया क्या कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बोला इसका कोई कंपोनेंट उधर नहीं आएगा, तो V2n का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। V2n का वैल्यू हो गया आपका जीरो, नहीं बोला कि ये हो गया आपका Fn इक्वल्स टू रो ए वी इंटू क्या हो गया आपका V साइन थीटा, मतलब क्या हो गया Fn बराबर रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, नहीं अब बोला कि इसका कंपोनेंट तोड़ लीजिए उधर, ठीक है, Fn का, बोला कि Fx बराबर हो जाएगा आपका Fn cos 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हो गया आपका Fn साइन थीटा, ये हो गया रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ Fx, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है पहले ये देखें, लगे इन द फॉलोइंग केस नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट इन द प्लेट, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है, Fn की बात कर रहा है, नहीं Fn की बात कर रहा है, तो देखिए ध्यान से यहाँ Fn क्या हो गया, हमने तो Fx निकाल दिया, नहीं लेकिन Fn तो यही आंसर हो गया था आपका, कितना हो गया रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, नहीं तो देख लीजिए क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, नहीं रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, बी इज करेक्ट, हो गया आपका कौन सा 126 का बी, बी इज करेक्ट, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, नहीं बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर, चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट नेट हेड अवेलेबल एट टरबाइन, देखिएगा ध्यान से, लगे नेट हेड अवेलेबल एट टरबाइन, 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 क्या होगा नेट हेड अवेलेबल एट टरबाइन, नेट हेड अवेलेबल एट टरबाइन, एक बार फिक्स दिखा दीजिए, एफएक्स दिखा दीजिए, मतलब उसमें क्या होगा, अभी तक आंसर नहीं आया 127 का, बहुत लेट चल रहे हैं आज हम लोग, पता है ना, आज हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ 30 ऑब्जेक्टिव किए सॉल्व, नहीं बोला कि नेट हेड अवेलेबल एट टरबाइन, नेट हेड अवेलेबल एट टरबाइन, क्लियर, क्या होगा नेट हेड का मतलब होता है एच का मतलब ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस, ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस, ग्रॉस हेड क्या होता है, बोला कि हेडरेस्ट से लेके टेलरेस्ट तक का डिस्टेंस, उसे कहते हैं ग्रॉस हेड, मैंने जब आपको लेआउट ऑफ पावर प्लांट बताया था तो उसमें हमने लिख के भी दिखाया था एच जी एच एल और एच, नहीं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 127 का हो गया बी, नेक्स्ट 128, 128 देखिए ध्यान से और बताइए क्या होगा, 128 बी और ए क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस हेड एंड द हेड लॉस इन द पेन स्ट्रोक, द ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस इन द पेन स्ट्रोक एंड द वेलोसिटी हेड एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन, अच्छा ये भी है क्या, द ग्रॉस हेड माइनस, रुक जाना एक बार, बोला कि क्या कि बोला कि द ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस इन द पेन स्ट्रोक एंड द वेलोसिटी हेड एट द, ये गलत है, ये गलत है, ए ही ऑप्शन होगा, बी नहीं, ए ही ऑप्शन होगा, नहीं क्यों, क्योंकि बोला गया क्या कि ये नहीं है आपका, बोला गया एंड द वेलोसिटी हेड एट द एग्जिट, बोला गया क्या कि जो एच होता है वही तो ये हो जाता है आपका वेलोसिटी हेड एट द एग्जिट, वेलोसिटी हेड एट द एग्जिट, नहीं बोला कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, बोला कि नेट हेड एब्सोल्यूट टरबाइन इज, ए ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं बी नहीं होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला गया क्या कि जेट ऑफ द वाटर ऑफ एरिया ए स्ट्राइक्स द वेलोसिटी v clear on a series of the flat plates mounted on a wheel
ऑफ मीन डायर डी रोटेटिंग एट एन आर, द फोर्स एक्सर्टेड इज कितना होगा इसका बताइए प्लीज। 128, 128, 128, 128, 128 बताइए प्लीज जल्दी क्विक। 128, दो ऑप्शन आया सी, तीसरा भी आ गया सी। जेट ऑफ द वाटर ऑफ एरिया ए है नहीं, बोला गया स्ट्राइक्स विथ वेलोसिटी v ऑन अ सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट्स, लाइक a series of flat plate पे टकरा रहा है mounted on a wheel of mean diameter d rotating at a speed of कितना n, the force exerted is equal to कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा आपको ये फाइंड आउट करना है नहीं। क्या हो जाएगा इसका 128 का सी नहीं, रो ए वी बाई जी पर यूनिट वेट की बात कर रहा है नहीं, इंटू क्या हो जाएगा v माइनस पाई डी, वी माइनस यू, यू क्या हो गया आपका पाई डी एन बाई 60, अभी जस्ट बताया था, अभी जस्ट बताया नहीं, ये हो जाएगा आपका पाई डी एन बाई 60, मतलब ये हो गया यू, क्लियर, ये हो गया आपका u, क्लियर, अभी जस्ट बता के निकला हूं, v माइनस यू, और बाई जी क्यों कर दिया, पर यूनिट वेट कर दिया नहीं, तो m डॉट इंटू जी से डिवाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 129, 129 फिर से वही क्वेश्चन आ रहा लगता है नहीं, जेट ऑफ वाटर इंटर्स एंड लेवल लीव्स टेंजेंशियली अ फिक्स्ड कर्व वेन at an angle alpha and beta with horizontal respect, the force of the jet normal to the vein is, normal to the vein is, निकालिए प्लीज कितना आएगा, निकालिए कितना आएगा 129, 129, 129 निकाल के देखना पड़ेगा। बोला कि क्या कहते, जेट ऑफ द वाटर इंटर्स एंड लीव टेंजेंशियली द फिक्स प्लेट, द फिक्स कर्व प्लेट नहीं, बोला कि ये है आपका कर्व प्लेट, ये आपका कर्व प्लेट, क्लियर, बोला कि ये आया आपका v1 स्पीड से, ठीक है, ये हो गया आपका u1, ये हो गया आपका vr1, ये हो गया आपका vf1 और ये हो गया आपका vw1, vw1 नहीं, एट एन एंगल क्या बोल रहा है, जेट ऑफ द वाटर इंटर्स एंड लीव्स टेंजेंशियली द फिक्स्ड कर्व वेन एट एन एंगल अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ठीक है, ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, और ये इस पे निकला ऐसे, ये हो गया और ये, क्लियर, लगे ये हो गया आपका vf2 और ये हो गया आपका vw2, बताया था ना ये फिगर बना के, और ये हो गया आपका u2 नहीं, लगे अब बनाइए क्या होगा 129, 129, 129, राजेश ने बताया डी ऑप्शन होगा सर, राजेश ने बता दिया डी ऑप्शन होगा, और कुछ, द फोर्स ऑफ द जेट नॉर्मल टू द वेन, नॉर्मल टू द वेन, वेन के जो नॉर्मल होगा वो फाइंड आउट करना है, वेन के जो नॉर्मल होगा वो फाइंड आउट करके आपको बताना है। ध्यान दीजिए बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलने वाला नहीं, मैं ही कितना बना दूंगा अकेला, लगे मैं ही कितना सॉल्व कर दूंगा आपको अकेला, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, लगे बनाना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए ध्यान से और बताइए क्या होना चाहिए, टेक योर ओन टाइम एंड सॉल्व दैट। बताइए सिर्फ अभी तक एक ही आंसर आया है, कितना आ गया, डिंपल का आ गया डी, और किसी का, और किसी का डी, चलिए कोई बात नहीं,
बोला कि अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क में रहा, ये आपको बना के लाना है, कंफर्म रहिएगा। क्लियर? क्योंकि आप अब कुछ नहीं बना रहे हो। बोला कि ये आप सॉल्व करके लाइएगा, क्योंकि मैं आपको हिंट दे चुका हूं। U1 और U2 फिक्स दिया हुआ है क्या कहीं? अ जेट ऑफ द वाटर इंटर्स एंड लिव टेंजेंसी टू ए फिक्स कर्व इन, हाँ, तो U1 और U2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। नहीं, U1 एंड U2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो U1 एंड U2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो V1 और V2 की कोई बात नहीं रहेगी, ये आएगा ऐसे और ये ऐसे जाएगा। नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बस खत्म बात। बोला कि ये इन होगा और ये आउट होगा। नहीं, तो बोला कि ये हो गया आपका कितना, अगर बात करेंगे तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, ये एंगल आपका बीटा, खत्म। ठीक है, क्योंकि U1 मैंने फिक्स कर नहीं देखा, तो मैंने U1 और U2 डायरेक्ट वेलोसिटी एंगल बना दिया। बोला कि ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, ये आप बना के लाएंगे। बोला कि क्या होगा अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो इधर तो ये हो जाएगा आपका V1 स्पीड है, V स्पीड से आया, तो ये हो गया V cos अल्फा, ये हो गया V cos अल्फा। ठीक है, बोला कि इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका V cos बीटा, V cos बीटा। क्लियर, खत्म बात। अब अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर fx की बात कर रहे हैं आप, नहीं, तो fx बराबर हो गया आपका रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, रो ए इंटू वी रहने दो, और इंटू क्या हो जाएगा आपका v cos थीटा या v cos अल्फा, और माइनस, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा v cos बीटा, v cos बीटा। क्लियर, v cos बीटा, तो v कॉमन आ जाएगा यहां से। जैसे v कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। नहीं, रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोला कि इसको सॉल्व करना है आपको, ये आप सॉल्व करिएगा। क्लियर, बोला कि जितने भी फिक्स कंडीशन है वो सब आप सॉल्व कीजिएगा आज जाके रूम पे। ठीक है, बोला कि पहले तो फिक्स प्लेट वर्टिकल है, फिक्स प्लेट इंक्लाइंड है, फिक्स प्लेट जो है वो कर्व है। फिर क्या है आपका फिक्स प्लेट नहीं है, मूविंग है, तीनों कंडीशन। नहीं, तो ये 6 कंडीशन है आपके बुक में, वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, एन इम्पल्स टर्बाइन, एन इम्पल्स टर्बाइन बताइए प्लीज। एन इम्पल्स टर्बाइन, एन इम्पल्स टर्बाइन, एन इम्पल्स टर्बाइन क्या होगा? एन इम्पल्स टर्बाइन operates submerged in water, is meant for low head installation, work by complete conversion to kinetic energy। ठीक है, नेक्स्ट है क्या आपका, वर्क बाय कन्वर्टिंग प्रेशर हेड इनटू वेलोसिटी हेड। ये तो गलत ही दिख रहा है, डी ऑप्शन तो खैर किसी भी कीमत पे सही नहीं होना चाहिए। बोला गया कि इंपल्स टर्बाइन है, तो इसके इनलेट पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इंपल्सिव फोर्स दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, cavitation is more likely to happen if, cavitation is more likely to happen if, cavitation is more likely to happen if, cavitation is more likely happen if, कब? बोला कि जब प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से नीचे आ जाएगा। नहीं, बोला कि जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से नीचे आ जाएगा तो कैविटेशन होगा, ये भी बताया गया चीज है आपका। नहीं, नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ओवर रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसका क्या एडवांटेज है रेसिप्रोकेटिंग पंप के रिस्पेक्ट में? नहीं, ये बताना है आपको, बताइए प्लीज। बोला कि देखो ध्यान से, लोअर स्पीड ऑफ ऑपरेशन, नहीं, ये तो कोई आपका स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ। नहीं, बोला कि नेसेसिटी ऑफ एयर वेसल चाहिए ही नहीं, एयर वेसल की रिक्वायरमेंट कहां होती है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में। एयर वेसल की रिक्वायरमेंट होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, क्यों होती है? ताकि फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा सके। नहीं, बोला कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं, एयर वेसल। बोला कि लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, सही है, ठीक है, लो डिस्चार्ज नहीं, हाई डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। लो डिस्चार्ज के लिए कौन यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट, इन रिएक्शन टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड, इन रिएक्शन टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड। ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज करते हैं रिएक्शन टरबाइन में? व्हाई वी आर यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब इन रिएक्शन टरबाइन? व्हाई वी आर यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब इन रिएक्शन टरबाइन, बताइए प्लीज। व्हाई वी आर यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब इन रिएक्शन टरबाइन? 133 का सी ऑप्शन देखिए क्या है, टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो बाय अ, बाय अ क्या, बाय अ ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सही है, सेफ्टी की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, टू एडी करंट की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ऑप्शन छांट के भी चेक कर सकते थे इसको। नहीं, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, द नंबर ऑफ जेट इन अ पेल्टन व्हील इंस्टॉलेशन आर एन। क्लियर, इट्स स्पेसिफिक स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू,
इस स्पेसिफिक स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए प्लीज, इस स्पेसिफिक स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, इट्स स्पेसिफिक स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? 134, 134 क्या होगा? देखिए ध्यान से, बोला कि एनएस बराबर क्या होता है? एनएस बराबर एन रूट पी अपॉन क्या हो जाएगा आपका एच टू द पावर 5/4, यही होगा ना, अपॉन एच टू द पावर 5/4. सो कैन वी राइट एनएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पी, एनएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट पी, क्लियर? और तो ऐसे भी लिख सकते हैं एनएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू, हाँ या ना? एनएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट क्यू, जब एनएस डायरेक्टली रूट पी, तो जो प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू डिस्चार्ज के जितना डिस्चार्ज होगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ था. बोला कि अगर बात करेंगे सिंगल जेट है तो डिस्चार्ज है क्यू, अगर मल्टी जेट है तो डिस्चार्ज है कितना एन क्यू, डिस्चार्ज कितना है आपका एन क्यू, क्लियर? ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज जो है वो आपका एन क्यू. तो इसका मतलब क्या हो गया, एनएस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर बात करें तो एनएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन टू द पावर हाफ, एन टू द पावर हाफ, कि क्यों इसमें जो है वो मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, नहीं इसमें जो है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ध्यान रखना है इसको, नहीं तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 134 का हो जाएगा आपका बी, 134 का हो जाएगा आपका बी, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल रिलेशन निकालना था. नेक्स्ट, रनवे स्पीड ऑफ अ पेल्टन व्हील मींस, रनवे स्पीड ऑफ पेल्टन व्हील मींस, तो रन अवे का मतलब होता है विदाउट लोड, रन अवे जो होता है वो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जब भी कुछ भी चीज बनता है, नहीं जब भी कोई भी चीज बनता है, अच्छा सॉरी 135 रह गया, नहीं 135, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द कपलन टरबाइन इज, कपलन टरबाइन का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात कर रहा है, नहीं 135, 135, द मोस्ट स्पीड ऑफ द सॉरी, बोला कि द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द स्पीड रेशियो ऑफ द कपलन टरबाइन, स्पीड रेशियो की बात कर रहा है, नहीं तो स्पीड रेशियो जो होता है कपलन टरबाइन की वो 2 होता है, क्लियर? स्पीड रेशियो 2, ये आपको याद रखना है, स्पीड रेशियो आपका कितना होता है 2, ठीक है ना? अगर फ्रांसिस टरबाइन की बात करेंगे तो उसका होता है आपका 0.45, ये चीज आपको ध्यान रखना है. स्पीड रेशियो की बात कर रहे हैं ना, 0.75, 0.75 किसकी, फ्रांसिस की, फ्रांसिस की होती है 0.75 और कपलन की कितनी होती है 2, कपलन की होती है 2, ध्यान रखना है इसको, कपलन की होती है 2, क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाऊं, और स्पीड रेशियो अगर इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पेल्टन व्हील टरबाइन की 0.45, अगर पेल्टन व्हील टरबाइन की बात करेंगे स्पीड रेशियो की तो कितनी हो जाएगी 0.45, ये हो गई आपकी पेल्टन की, ये हो गई आपकी पेल्टन की, ये हो गई आपकी फ्रांसिस की, और ये हो गई आपकी कपलन की, ये आपको ध्यान रखना है. शैल वी प्रोसीड फर्दर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, रन अवे का मतलब होता है विदाउट लोड, रन अवे का मतलब होता है विदाउट लोड, बोला कि अगर कोई लोड नहीं लगाते हैं तो उसे कहते हैं हम रन अवे, क्लियर? बोला उस टाइम जब टेस्टिंग होता है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो विदाउट लोड स्पीड चेक करते हैं और विथ मैक्सिमम लोड भी स्पीड चेक करते हैं, नहीं तो अगर रन अवे स्पीड ऑफ अ पेल्टन व्हील टरबाइन का मतलब हुआ नो लोड स्पीड, तो अगर कोई स्पीड नहीं देंगे तो उसे कहेंगे हम रन अवे स्पीड, नो लोड स्पीड, दैट इज रन अवे स्पीड. 136 का हो गया आपका डी, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट 137, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ इंपल्स व्हील रेंजेस फ्रॉम, इंपल्स टरबाइन का, इंपल्स व्हील का स्पीड कहां से कहां तक हो सकता है, बताइए प्लीज, इंपल्स का स्पीड कहां से कहां तक हो सकता है, इंपल्स का स्पीड कहां से कहां तक हो सकता है? बोला कि 10 से लेके 60 तक, 10 टू 60, वैसे 0 टू 60 हो सकता है लेकिन 10 टू 60 इज द बेस्ट सुटेबल आंसर, ठीक है? नेक्स्ट, a turbine runs at 240 rpm under a head of 9 meter, under a head of 9 meter, clear? The speed of the turbine operating under a head of 16 meter will be, ये क्वेश्चन हो चुका है मेरे ख्याल से, आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो चुका है, देखिए ध्यान से, या नहीं हुआ तो बनाइए, अगर नहीं हुआ है तो बनाइए प्लीज, क्या होगा? बी, बी सही है क्या?
देखिए ध्यान से, सही है क्या? बोला कि ऑब्वियस सी बात है, सही है। बोला कि एनयू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बाई रूट एच। एनयू बराबर एन बाई रूट एच। क्लियर? बस उसी को इक्वेट कर देना है। बोला कि क्या होगा, बोला कि टर्बाइन रन्स एट 240 आरपीएम। बोला कि 240 आरपीएम अंडर हेड ऑफ 9 मीटर। क्लियर? बोल रहा है क्या कि द स्पीड ऑफ द टर्बाइन ऑपरेटिंग अंडर अ हेड ऑफ 16 मीटर। लगे यहां पे हो गया आपका 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 240, 240 इंटू 16/3। ठीक है, बस ये हो गया, यही हो गया ना, कुछ गलत नहीं, ये 4 होगा ना, यहाँ 4 हो जाएगा ना, ये 4 तो हो जाएगा 320 आर। बी ऑप्शन इज, लगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर, अब लोग 137 पे ही हो अभी, कुछ छूटा है क्या ना? क्वेश्चन नंबर 139, जल्दी क्विक, फास्ट कीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, काफी कम क्वेश्चन हुआ है आज। लगे अभी 39 क्वेश्चन पे ही है। लगे लगभग 100 तक तो कल ही हो गया था, तीन ही, दो ही तो हुआ है आज क्वेश्चन। 98, 99, 100, 3 क्वेश्चन आज, और इधर 33 क्वेश्चन हुआ है अभी ऑलमोस्ट। लगे 1 घंटे 15 मिनट में सिर्फ हम लोग 33 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बताइए प्लीज इसका 139, 139 क्या होगा बताइए? प्लेट इफ इट मूव्स अवे फ्रॉम द जेट एज, अभी तो जस्ट फॉर्मूला बताया था आपको, अभी जस्ट बताया था, एफ एक्स बराबर क्या होगा आपका, रो ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर। रो ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू हो गया 10⁻³ इंटू एरिया कितना हो गया π/4 इंटू डायमीटर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 0.06 स्क्वायर। ठीक है, इंटू वी माइनस यू, तो v है 40 और u है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, खत्म। 20 का स्क्वायर, बोला कि आप इसको 10 का 6 इंटू 10⁻² लिख देते तब भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, आप इसको लिख देते अगर 6 इंटू 10⁻⁻2 तब भी कोई दिक्कत नहीं था, 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। नहीं, तो ये क्या होता, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता। क्लियर, like कर सकते थे आप। तो इसका कितना आ जाएगा 1130, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लगे सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाद बाकी का तो पता नहीं क्या हो रहा है ड्रामा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140, 140, क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140, 139 तो हो गया नहीं, क्वेश्चन नंबर 140 बताइए क्या होगा। सिंपल सा तो है क्वेश्चन, नहीं बोला क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए बोला कि क्या कि टू ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप आर रनिंग एट द सेम स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम। बोला दोनों का स्पीड जो है वो सेम है। ठीक है,
बोल क्या है, वन पंप हैज एन इम्पेलर डाया 300 mm and lifts water at the rate of 0.02 meter cube per second against a head of 15 meter. The head of the other pump to deliver half of the discharge. बोला गया कि दूसरा पंप को हाफ ऑफ द डिस्चार्ज जो है वो डिलीवर करना है, तो क्या होगा इसकी बात कर रहा है। नहीं बोला कि अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसको ये बता करते नहीं। बोला कि अगर बात करें तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं डी क्यूब एन, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन, हाँ या ना। कैसे लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी क्यूब एन, क्या आ गया 140 का D, देखते हैं ध्यान से, एक बार देखते हैं सॉल्व करके। नहीं सुधांशु, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर हम बात करें तो हमें पता है अगर हम डी क्यूब को रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं अगर बात करें तो, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं ये बताइए प्लीज। बोला गया डी क्यूब एन की जगह पे हम लिख सकते हैं, अगर बात करें तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका डी एन, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन, रूट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन। क्लियर नहीं होता है क्या, रूट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन, रूट H टू द पावर 3/2, हाँ आएगा। क्लियर, रूट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन। ठीक है, अब यहां से आप डी को रिप्लेस कर दीजिए एन के टर्म में, नहीं डी को रिप्लेस कर दीजिए आप एच के टर्म में, हो जाएगा। नहीं तो लिख सकते हैं हम यहां से अगर रिलेशन फाइंड आउट करें तो Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H1 बाई H2, नहीं H1 बाई H2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 वैल्यू पुट कर देंगे निकल जाएगा H1 बाई H2 टू द पावर 3/2। आप निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है, रिलेशन इक्वेट करके। स्पीड सेम है आपका तो सिर्फ डी को रिप्लेस करना है आपको, नहीं डी को रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर स्पीड सेम है तो सिर्फ और सिर्फ डायमीटर को रिप्लेस करना है तो काम हो जाएगा। हो गया, कर लोगे ना या मैं करके दिखाऊं? हम्म, कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? 130 ये कैसे आ जाएगा पता चल जाएगा ना, ये कैसे आएगा पता चल जाएगा, पहले तो ये बताओ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो फिर बताइएगा प्लीज। क्लियर, अगर नहीं हुआ तो बताइएगा एक बार जरूर। बोला कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। बोला कि बहुत क्लोज आंसर है, इसी का आंसर बिना कैलसी के काम नहीं चलने वाला। नहीं बोला कि ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 देखिए बताइए। बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है ये आपसे पूछ रहा है। नहीं तो बोला कि देखिए, बोला कि क्या कि अ रिवर्स जेट, a reverse jet protector protects Pelton turbine from over speeding। क्लियर, क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। नहीं बोला सही स्टेटमेंट क्या क्या कौन है ये पूछ रहा है आपसे। नहीं तो बोला क्या कि अ रिवर्स जेट, अगर बात करेंगे बोला कि अ रिवर्स जेट प्रोटेक्ट्स पेल्टन व्हील टरबाइन फॉर ओवर स्पीडिंग, सही है क्या? बोला कि हाँ सही है, क्या दिक्कत क्या है? बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बोला कि रिवर्स जेट जो होता है उसको कहते हैं ब्रेकिंग जेट, सही है कोई दिक्कत नहीं है, वन तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, रनर ब्लेड ऑफ फ्रांसिस टरबाइन आर एडजस्टेबल, गलत है, नहीं एडजस्टेबल होता है। नहीं तो दो तो नहीं होगा कंफर्म। चलिए आगे, नेक्स्ट, ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड इनवेरिएबली इन ऑल रिएक्शन टरबाइन इंस्टॉलेशन, कल ही तो बताया था कि होता है, बताया था ना, बोला गया था कि थर्ड भी सही है कि ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो सब रिएक्शन टरबाइन होता है। नहीं, पेल्टन व्हील इज अ टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन, ये भी सही है। क्लियर, इसके बाद बोल रहा है द पेरिफेरी वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट आर सेम इन कपलन टरबाइन ऑफ दीज स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा ऑफ दीज स्टेटमेंट अलग लाइन है। नहीं
मतलब कि क्या ऑफ दिस स्टेटमेंट ये इंटर्ड लाइन है, ध्यान रखिएगा इसमें, नहीं यहीं पे खत्म है। क्लियर? तो बोला कि ये स्टेटमेंट भी सही है। द पेरिफेरल वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ आर सेम इन कपल टरबाइन में सेम होता है, नहीं 3 and 4 करेक्ट आर करेक्ट। बोला कि 3, 4 एंड 5 तीनों करेक्ट है। 1, 3, 4, 5 तीनों करेक्ट, चारों करेक्ट है। बोला कि 2 जो है वो गलत है, नहीं लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में 1 में 1, 2 एंड 5 ही है, 3 वाला नहीं है, नहीं। बोला कि एक बार 3 फिर से देखते हैं। 4 तो करेक्ट है ना, पेल्टन व्हील इज अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। क्लियर? बोला कि द रिवर्स जेट प्रोटेक्ट पेल्टन टरबाइन फ्रॉम ओवर स्पीडिंग, करता भी है रोकता भी है उसको, नहीं लेकिन अगर बात करेंगे ओवर स्पीडिंग से ज्यादा करता है वो रोकने के लिए, उसे कहते हैं ब्रेकिंग जेट के लिए, नहीं बेसिक यूज करते हैं उसका ब्रेकिंग जेट के लिए, नहीं तो लगे क्या कि अगर इस चारों में देखें तो ये 3 जो है ये बेस्ट हो जाएगा, नहीं तो 3 क्या हो जाएगा, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अपने को बेस्ट सुटेबल पे जाना था। बोला गया कि ब्रेकिंग जेट बेसिकली जो है वो ओवर स्पीडिंग को भी रोकता है, वेडलिंग को भी रोकता है, दूसरा ड्रॉप उसको रोक ही देता है। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ दोनों जेट एक साथ ऑन नहीं होता है, दोनों जेट जो है वो एक साथ ऑन नहीं होता, नहीं 141 का हो गया आपका सी, ध्यान रखिएगा। बोला कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये थोड़ा बहुत सही था लेकिन रुक के देखना पड़ा इसको अपने पे, नहीं चलिए नेक्स्ट 142 slip in the case of the centrifugal pump, slip in the case of centrifugal pump, slip in the case of centrifugal pump, सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्लिप की बात कर रहा है, नहीं बोला कि क्या कि जो स्लिप होता है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट को रिड्यूस कर देता है, नहीं ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट इम्पेलर आउटलेट। बोला गया टेंजेंशियल वेलोसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज का डिफरेंस होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में बात करेंगे तो क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल होता है। क्लियर? इस केस में क्या करता है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट को रिड्यूस कर देता है वेलोसिटी के, नहीं स्लिप का मतलब होता है लॉस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, when the speed of the centrifugal pump is tripled, the power required to derive the pump will be, बोला कि अगर स्पीड को ट्रिपल कर दिया जाए, अगर स्पीड को ट्रिपल कर दिया जाए, क्लियर, तो पावर रिक्वायर्ड क्या होगा, पावर रिक्वायर्ड क्या होगा, स्पीड को ट्रिपल कर दिया गया, स्पीड को ट्रिपल कर दिया गया तो पावर रिक्वायर्ड क्या होगा, स्पीड को ट्रिपल कर दिया गया है तो पावर रिक्वायर्ड क्या होगा। और बात करें तो बोला गया क्या कि P बाई, अगर आपको पता हो, P बाई D5N³ इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट, नहीं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N³। स्पीड को अगर ट्रिपल किया गया तो हो जाएगा आपका 27 टाइम्स, 27 टाइम्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, ये तो अभी बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसमें से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन नहीं है, 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 नहीं बताइए प्लीज। बोला कि इसमें सब जो है वो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसमें सब जो है वो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ध्यान रखिएगा सब जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं मतलब क्वेश्चन जो है वो गलत प्लेस्ड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए और बताइए क्या होगा। क्या बोल रहा है, टू सेंट्रीफ्यूगल पंप ए एंड बी ऑपरेट्स एट देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी
at 2000 rpm and 1000 rpm respectively. क्लियर? दो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, एक की मैक्सिमम एफिशिएंसी 2000 और एक की है कितनी 1000, बोला कि mm respectively against the same delivery head. बोला कि डिलीवरी हेड दोनों का क्या है, सेम है. ठीक है. बोला कि पंप A discharge 2 meter cube per second and the pump B discharge 8 meter cube per second. What is the ratio of the specific speed? ठीक है, NSA to the NSB, NSA to the NSB का स्पेसिफिक स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे. नहीं बोला अगर हम बात करें तो NS बराबर होता है क्या है, होता है आपका N रूट Q अपॉन HM टू द पावर 3/4. यही तो होता है, HM टू द पावर 3/4. आपको बात करना है NSA अपॉन NSB, कर दीजिए NSA अपॉन NSB, कोई दिक्कत नहीं है, NSB. क्लियर? मतलब NSA की बात करते हैं तो N रूट Q, N रूट Q, तो N कितना है 2000 और डिस्चार्ज कितना है रूट Q, मतलब हो गया 2. ठीक है ना, अपॉन ये कितना हो गया NSB 1000 और ये क्या हो गया आपका रूट Q. रूट Q कितना है 8 मीटर क्यूब, नहीं 8 मीटर क्यूब. लगे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये हो गया आपका 2 रूट 2, मतलब हो गया 1:1, 1:1, 1:1. नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट. लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट. स्पीड काफी कम हो रहा है आप लोगों का, बहुत कम स्पीड हो रहा है. ठीक है, लगे न्यूमेरिकल में स्पीड आके बैंड बज जा रहा है आपका. ठीक है, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए. सेल प्रोसीड, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 146, 146, 146 बताइए क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146. कैविटेशन इज अ फिनोमिनन, कैविटेशन इज अ फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड किसमें, सब में होता है. कहीं पे अंदर होता है, इनलेट पे होता है, कहीं पे आउटलेट पे. इन ऑल सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, हाइड्रोलिक रिएक्शन टरबाइन एंड मेरीन प्रोपेलर्स. क्लियर? हर जगह होता है, हर जगह लोकेशन अलग अलग होता है. नहीं, ध्यान रखिएगा, हर जगह लोकेशन अलग अलग होता है. क्लियर? नेक्स्ट इसका हो गया 146 का डी. नेक्स्ट 147, 147 बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये. 147, 147, 147, क्वेश्चन नंबर 147 बताइए प्लीज क्या होगा. बोला कि क्या पूछ रहा है आपसे, बोला कि स्पेसिफिक वर्क. तो आप फॉर्मूला याद रखिए, जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आपको. स्पेसिफिक वर्क की बात कर रहा है तो बोला कि देखो वर्क बराबर होता है m डॉट, अगर स्पेसिफिक साइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका कितना m डॉट इंटू VW1 माइनस VW2 इंटू u. लेकिन अभी स्पेसिफिक की बात कर रहा है तो इसको साइड कर तो m डॉट नहीं, ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वर्क. ठीक है, तो VW1 दिया हुआ आपको, एक्सियल फ्लो रोटर ऑफ द मास फ्लो रेट 10 kg पर सेकेंड. मास फ्लो रेट भी तो दे ही रखा है, मास फ्लो रेट भी तो दे ही रखा है, फिर क्यों ये ड्रामा किया, कोई बात नहीं. A change in width 60 meter per second, 60 minus 30. Clear? 60 minus 30. नहीं, चेंज ही दिया हुआ है 60, सॉरी. बोला कि चेंज इन विड्थ ऑफ 60, ये दिया हुआ है आपको 60. क्लियर? चेंज इन विड्थ इज 60 और ये दिया हुआ ब्लेड स्पीड 30. कितना हो जाएगा 61800, नहीं 1800 जूल पर केजी. मतलब ये जो दिया था ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, ताकि आप यहां पुट कर दो. नहीं, ताकि आप पुट कर दो और आंसर टिक कर दो बी. नहीं, लेकिन आंसर इज ए, ये ध्यान रखिएगा, आंसर इज ए, डी नहीं आंसर है. क्लियर? क्योंकि आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक वर्क, तो स्पेसिफिक वर्क का मतलब होता है आपका जूल पर केजी, जूल पर केजी. नहीं, ध्यान रखिएगा. और वर्क पूछता तो फिर ये आंसर हो जाता. द वर्क, द फ्लूइड रोटर कितना 18,000 वॉट. ठीक है, ये हो जाता. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्बो मशीन. इसमें से टर्बो मशीन कौन नहीं है, टर्बो मशीन कौन नहीं है. बोला कि दिख रहा है ना, फैन नहीं है टर्बो मशीन. बोला कि क्या कि ये तीनों तो टर्बो मशीन है. बोला कि फैन इज नॉट अ टर्बो मशीन, फैन इज नॉट अ टर्बो मशीन, फैन इज नॉट अ टर्बो मशीन, फैन इज नॉट अ टर्बो मशीन. 148 का क्या हो गया डी. नेक्स्ट 149, 149, 149,
149, 149 देखिए और बताइए क्या होगा। 149, हाँ 148 सही है, 149 बताइए। 149। 3945, 3945 आ गया सबका। क्या बोल रहा है? द रिएक्शन टरबाइन डिस्चार्ज दे रखा है आपको, ठीक है, अंडर अ हेड ऑफ इतना, ओवरऑल एफिशिएंसी दे रखा है। ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? पी बाई रो जी क्यू एच, रो जी क्यू एच। तो पी इक्वल हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी रो जी क्यू एच। आपको किस में कन्वर्ट करना है? हॉर्स पावर में। तो डिवाइड कर दीजिए इसको अपॉन 746, डिवाइड कर दिया अपॉन 746, तब तो हो जाएगा हॉर्स पावर। नहीं, कितना आ जाएगा ये? 3945, नहीं एचपी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 300 नहीं होगा मेरे ख्याल, 3945 ही होगा। निकाल के देख लीजिएगा एक बार, नहीं एक बार निकाल के चेक कर लीजिएगा, 3954 ही होगा, ध्यान से, ठीक है। मेरे पास में इसका आंसर है नहीं, ठीक है, लेकिन निकालने की कोशिश कीजिएगा एक बार तो निकल जाएगा आपसे, ठीक है। आंसर नहीं है मेरे पास में इसका, ठीक है ना, आंसर नहीं है मेरे पास में इसका, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आंसर नहीं है इसका, पर इसी में होगा कहीं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, देखिएगा चेक कर लीजिएगा एक बार। जहां तक मुझे ध्यान है। नेक्स्ट 151, सॉरी 150, 150 बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150, थोड़ा फास्ट। क्या आया 150 का? मना ही नहीं रहा ये लोग। अच्छा बना रहे हैं सर, ठीक है बनाइए। हो गया।
बोला कि क्या पावर मॉडल पावर प्रोटोटाइप की बात हो रहा है? नहीं, तो हमें पता है P बाई D5 N क्यूब की बात नहीं। तो P मॉडल D N मॉडल N मॉडल इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका P प्रोटोटाइप बाई D प्रोटोटाइप टू द पावर 5 N प्रोटोटाइप टू क्यूब। नहीं, आपको P मॉडल निकालना है, नहीं तो पावर जनरेटेड मॉडल निकालना है। तो P मॉडल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका P प्रोटोटाइप, रहने दीजिए, आपको दिया होगा प्रोटोटाइप का, ठीक है, 300 किलोवाट। नहीं, ये हो गया आपका D मॉडल बाई D प्रोटोटाइप टू द पावर 5 और इनटू हो गया आपका N मॉडल बाई N प्रोटोटाइप टू द पावर क्यूब। क्लियर, खत्म बात। अब आपको स्केल रेशियो दिया हुआ 1:4, पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन एनएम अपॉन एनपी नहीं दिया हुआ है। नहीं, अच्छा एनएम दिया हुआ है आपको, एनपी नहीं दिया हुआ है। लार्ज हाइड्रोलिक टर्बाइन इस नहीं, एनपी दिया हुआ है, एनएम नहीं दिया हुआ है। नहीं, एनपी दिया हुआ है, एनएम नहीं दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम यहां पे आ गया। अच्छा, हेड दोनों का दिया हुआ है। नहीं, हेड दोनों का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, यहां पे बन जाएगा ऐसे। बोला कि क्या कि अगर हम बात करें एच मॉडल अपॉन डी मॉडल स्क्वायर एन मॉडल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया आपका एच प्रोटोटाइप बाई डी प्रोटोटाइप स्क्वायर एन प्रोटोटाइप स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। बोला कि यहां पे हो गया आपका एच एम अपॉन एच पी और इनटू हो गया आपका डीपी अपॉन डीएम का होल स्क्वायर। डीपी अपॉन डीएम का होल स्क्वायर। नहीं, डीपी अपॉन डीएम का होल स्क्वायर इक्वल हो गया आपका एनएम अपॉन एनपी होल स्क्वायर। एनएम अपॉन एनपी होल स्क्वायर, सीधा वैल्यू निकल जाएगा। नहीं, तो लगे एचएम अपॉन एचपी कितना हो गया आपका, एच मॉडल अपॉन एच प्रोटोटाइप, तो ये हो गया आपका 10/4, 10/40, तो ये हो गया 1/4 और इंटू ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसल, तो लगे एनएम अपॉन एनपी निकल गया आपका कितना, 2। अब इसी वैल्यू को वहां पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पीपी कितना हो गया 300 इंटू डीएम अपॉन डीपी कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 टू द पावर 5 और इंटू हो गया एनएम अपॉन एनपी, तो एनएम अपॉन एनपी कितना हो गया 2 का क्यूब। बस खत्म बात, 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काम हो जाएगा। नहीं, तो अगर 2 का क्यूब वहां से निकाल के कैंसिल कर दीजिए, बाद बाकी टर्म को इधर से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, बस सॉल्व हो जाएगा। अब बताइए कितना आ गया, 2.34 आएगा मेरे ख्याल से। नहीं, 2.34 किलोवाट मेरा बनाया हुआ ये क्वेश्चन है, ये मेरे नोटबुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो दैट इज 2.34, 2.34। अब इतना टाइम लोगे एक क्वेश्चन में, काम से 10 मिनट लग गया इस क्वेश्चन में आपको। नेक्स्ट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 151 दैट इज बेस्ड ऑन, दैट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। बताया था ना, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक क्रेन, ये सब किस पे बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पे, ये सब बेस्ड है पास्कल्स लॉ पे। नेक्स्ट, एयर वेसल्स आर यूज्ड इन, अभी जस्ट बता के चले हैं, एयर वेसल्स आर यूज्ड इन, एयर वेसल का यूज कहां करते हैं, एयर वेसल्स आर यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, एयर वेसल्स आर यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, ध्यान रखिएगा, एयर वेसल्स आर यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, बी ऑप्शन। लगे 152 का हो गया बी, 152 का बी। नेक्स्ट 153, which of the following type of draft tube is most most efficient, most efficient, बोला कि सबसे अच्छा ड्राफ्ट ट्यूब है स्ट्रेट कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। नहीं, इसकी एफिशिएंसी होती है ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी हो जाती है आपकी ऑलमोस्ट 70%, ध्यान रखिएगा। नहीं, बोला कि द बेस्ट इज स्ट्रेट कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, स्ट्रेट कॉनिकल टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, एफिशिएंसी भी याद रखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, एफिशिएंसी भी याद रखिएगा, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट 154, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कपलन टरबाइन, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कपलन टरबाइन, कपलन टरबाइन के बारे में गलत स्टेटमेंट को पहचाने। गलत स्टेटमेंट कौन सा 154 में, लगे इट इज प्योरली एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, गलत है सही, लगे इट इज प्योरली एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नेक्स्ट, इट इज मोस्टली इंप्लॉयड विद द शाफ्ट केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन, ये भी सही है, लगे इसका शाफ्ट जो होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है, उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन क्या कहलाता है, हब। नेक्स्ट, इन दिस ओनली गाइड वेन्स आर एडजस्टेबल, गलत है, गाइड वेन्स तो वैसे भी फिक्स होता है, गाइड वेन्स वैसे भी
फिक्स होता है। एडजस्टेबल क्या होता है? उस टरबाइन का ब्लेड, like the blade of Kaplan wheel turbine is adjustable। नहीं, next, it has a smaller number of the vanes as compared to the Francis turbine। सही है। कितना होता है जनरली? 3 to 6 या और 4 to 8, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। 3 to 6 कहीं बहुत जगह 4 to 8 है। नहीं, बोला कि ये तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पहचानना था पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से स्टेटमेंट कौन गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा आपका? सी। ठीक है ना? राजेश ने बताया बी, बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 155। 155 का ए आ गया 51.2। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला कि क्या कि पी यू बराबर क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच टू द पावर 3/2। तो 100 बाई 25 टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P बाई 16 टू द पावर 3/2, यही ना? 16 टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। नहीं, ये हो जाएगा आपका P बराबर हो गया 100 इंटू 4 का क्यूब और बाई 5 का क्यूब। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? दैट इज 51.2। सही है ना? 51.2। नेक्स्ट, 156। 156 देखिए ध्यान से। लगे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज मोस्ट एफिशिएंट एट हाईली पार्ट लोड। हाईली पार्ट लोड पे सबसे ज्यादा कौन एफिशिएंट होगा? जो पार्ट लोड ज्यादा होगा तो कौन सा टर्बाइन ज्यादा एफिशिएंट होगा? 156। लोड अगर ज्यादा होगा तो कौन सा टर्बाइन ज्यादा बेस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर हाईली पार्ट लोड अप टू 20 to 25% ऑफ फुल लोड। फुल लोड का 20 to 25% के लिए कौन यूज होता है? पेल्टन व्हील टर्बाइन, ध्यान रखिएगा। दैट इज पेल्टन व्हील टर्बाइन। पेल्टन व्हील टर्बाइन। पेल्टन व्हील टर्बाइन। क्लियर? नेक्स्ट, 157। In which of the following type of impeller blades or vanes theoretically the head remains constant with varying discharge? With varying discharge। with varying discharge। 157। 157 तो बोला ये सब चीज याद रखने वाला है। नहीं, ये सब कोई लॉजिकल चीज नहीं है जो लॉजिक आप लगाओगे और पता चल जाएगा आपको। बोला कि क्या बैकवर्ड कर्व वेन्स तो नहीं होगा? नहीं, टरबाइन की बात कर रहा है, अच्छा इंपेलर ब्लेड्स की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो इंपेलर ब्लेड तो फॉरवर्ड ब्लेड नहीं होगा। नहीं, फॉरवर्ड कर्व ब्लेड की तो बात नहीं होगी। नहीं, बैकवर्ड कर्व ब्लेड सबका होता है। बैकवर्ड कर्व ब्लेड सबका होता है। 157 में चल रहे हैं। नहीं, बोला कि रेडियल ब्लेड अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डिस्चार्ज होगा वो आपका क्या होगा? हेड रिमेन्स कांस्टेंट विद वेरिंग डिस्चार्ज। जो हेड होगा वो कांस्टेंट रहेगा वेरिंग डिस्चार्ज के साथ में। नहीं, तो 157 का हो जाएगा ए। बैकवर्ड कर्व वेन सबका होता है। बोला पंप का जो ब्लेड होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो जो ब्लेड होता है वो आपका कर्व ही होता है। नहीं, बैकवर्ड कर्व वेन्स ही होता है। लेकिन बोला कि स्पेशल केस की बात करता है, हेड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, विथ वेरिंग डिस्चार्ज। वेरिंग डिस्चार्ज के साथ में। नहीं, तो रेडियल ब्लेड्स होना चाहिए इसका आंसर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which of the following is the wrong statement about the effect of the inertia of reciprocating part in a reciprocating pump in a reciprocating pump? देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा? 148। 148 बताइए प्लीज। 158, सॉरी 48 नहीं, 158। 158 बताइए प्लीज क्या होगा? 158। 158। 158 का सी
It limits the suction height. ना, क्यों? Which of the following is a wrong statement about the effect of the inertia of reciprocating part in a wrong statement पूछ रहा है, राइट? करेक्ट स्टेटमेंट थोड़ी ना पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट थोड़ी ना पूछ रहा है। बोल रहा है क्या कि इट कॉजेज वेरिएशन इन प्रेशर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। इट लिमिट्स द सक्शन हाइट, करता है लिमिट, कोई दिक्कत नहीं, सक्शन हाइट लिमिट है, ऐसा तो ना इनफाइनाइट लिमिट तक सक्शन करते रहेगा, क्लियर। इट पुट्स एन अपर लिमिट ऑन द स्पीड एट विच द पंप कैन बी रन टू ऑब्टेन हायर डिस्चार्ज, ये भी सही है। बोला कि इट इंक्रीजेस द इनपुट वर्क रिक्वायर्ड, नहीं ये नहीं है। बोला कि इनपुट वर्क रिक्वायर्ड क्यों इंक्रीज कर देगा, ये नहीं। बोला कि क्या कि 158 का जो ये स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आपसे पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट, नहीं तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा आपका? डी, क्लियर। रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा आपका डी, ध्यान रखिएगा। नहीं, नेक्स्ट, एक्सियल फ्लो पंप आर सुटेबल फॉर, एक्सियल फ्लो पंप क्यों सुटेबल है, ध्यान से बताइएगा। एक्सियल फ्लो पंप क्यों सुटेबल है, एक्सियल फ्लो पंप क्यों सुटेबल है, बताइए प्लीज। 159, एक्सियल फ्लो पंप क्यों सुटेबल है? ए ऑप्शन, लार्ज डिस्चार्ज विथ लो हेड, लो हेड लार्ज डिस्चार्ज, नहीं, लार्ज डिस्चार्ज विथ लो हेड, लार्ज डिस्चार्ज विथ लो हेड, लार्ज डिस्चार्ज विथ लो हेड। नेक्स्ट, ठीक है। 160, 160, इन एक्सियल फ्लो फैन एंड टर्बाइन fluid enters and leaves as follows, leaves as follows। 160, in axial flow fan and turbine fluid enters and leaves axially, axially, axially। अच्छा, ए और बी में से एक है, एक्सियली, दोनों एक्सियली होगा, नहीं, इन भी एक्सियली और आउट भी एक्सियली। 160 का हो जाएगा बी, इन भी एक्सियली और आउट भी एक्सियली, ध्यान रखिएगा, इन भी एक्सियली और आउट भी एक्सियली, ठीक है। नेक्स्ट, 161, 161, 161, 161, बोला कि फॉर अ गिवन हेड एंड डिस्चार्ज थ्रू अ पेल्टन टर्बाइन विथ इंक्रीज इन स्पीड, for a given head the discharge through a Pelton wheel turbine, like for a given head the discharge through a Pelton wheel turbine with increase in speed चेंज हो जाएगा क्या? अगर स्पीड चेंज होगा तो डिस्चार्ज चेंज हो, रेडियल नहीं, रेडियल नहीं, नहीं अभी यहां पे दोनों एक्सेल ही रखेंगे, नहीं दोनों एक्सेल ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। बल्कि 161 की बात करेंगे तो 161 का सी डज नॉट चेंज, बोला कि क्या कि उसके साथ में आपका चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखना है आपको इस चीज को, डज नॉट चेंज, ठीक है ना। बोला कि क्या कि ये हमने आज क्वेश्चन किया है, ठीक है। आपको मैंने अभी टास्क में मिसलेनियस दे रखा है, ठीक है। आपके पास एक दिन और टाइम है, आपके पास में कल तक का टाइम ऑलमोस्ट और है, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास में कल तक और टाइम है, ठीक है। बोला कि टोटल 40 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 40 क्वेश्चन है इसमें, नहीं बोला कि इसमें टोटल मिसलेनियस में 40 क्वेश्चन है, 41, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कुछ क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे, कुछ क्वेश्चन आप बना लोगे, क्लियर। तो फिर मिलते हैं आप सर, मैक्सिमम ओसीएफ की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओसीएफ का जो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो ओसीएफ का क्वेश्चन होगा वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, मैं एक बार सर्च कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर आपसे हम बात करते हैं कल, ठीक है ना, कल मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्या बनाया हो नाश्ता?